हेलो नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक और फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिंदी के जो मुहावरे बचे थे। जो पार्ट 2 तो हमने कवर किए हैं पहले, और दूसरा जो पार्ट था, पहले पार्ट में 1 से लेकर 25 तक मुहावरे हमने किए, दूसरे में हमने 25 से लेकर 50 तक किए। और आज हमारा जो अंतिम पार्ट रहेगा, इसमें करेंगे हम 51 नंबर से शुरू। आज हम इसको कवर करेंगे। तो आज का जो पहला मुहावरा रहता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है जो असंभव होना नहीं होगा? असंभव होना नहीं होगा किसका नहीं है? चांद पर थूकना, खरगोश के सिंग जो है निकलना, पानी से घी निकालना, या फिर बालू से तेल निकालना। तो जल्दी से ऑप्शन को चूज़ करिए। तो इसका सही उत्तर होगा चांद पर थूकना, जो कि नहीं होगा, बाकी ये सारे हैं। अगला जो रहता है हमारा मुहावरा नंबर 2 आज का, कि अपने मुंह में मिट्ठू बनना। मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, या फिर अपनी चर्चा करना। तो सही उत्तर है इसका अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है मुहावरा नंबर 53, जो कि आज का तीसरा नंबर का रहता है हमारा जो मुहावरा, ये है कि कलई खुलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, या फिर चमक का गायब होना। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी, भेद प्रकट होना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है 54 जो रहता है, नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी का अर्थ आपने बताना है। काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, या फिर असंभव कार्य। तो सही विकल्प है इसमें विकल्प नंबर डी, असंभव कार्य। नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका सही उत्तर है असंभव कार्य। अगला जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति ढूंढनी हमने, ये तो हमारा मुहावरा हो चुका है। अब लोकोक्ति की बारी आती है। लोकोक्ति एक चूज़ करने इसमें दी गई है ऑप्शन में से, अंधे की लकड़ी 9 2 11 होना, गले पड़ना, या फिर अध जल गगरी छलकत जाए। तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर डी, अध जल गगरी छलकत जाए। ये यहाँ पे लोकोक्ति है। अगला है 56, जो कि 56 नंबर रहता है हमारा, पड़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका सही अर्थ बताना है। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, या फिर विद्या का अपमान करना, या फिर फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर बी, यानी कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, इसका सही ये है अर्थ। अब आगे चलते हम, जो 56 तक हमारा हो गया है, यानी कि 56 नंबर तक आगे चलते हम, जो कि हमारा रहता है स्थापन नंबर 57। इसमें पूछा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। इसका सही अर्थ बताना है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भाव प्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, या फिर कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो डी इसका सही उत्तर है, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। अगला है 58 जो रहता है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति जो है ढूंढनी है। आधा तीतर आधा बटेर, एक तो ये है। चमत्कार को नमस्कार, एक ये है। तीसरा हुआ जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ये, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। अगला है 59 नंबर, जो कि रहता है निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए।
इसमें है अंक भरना, जो है आस्तीन का सांप। इसके अलावा और भी विकल्प दिए गए हैं जो कि है हमारे कौन कौन से, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली या फिर तुती बोलना। तो इसका आंसर दिया गया है यहाँ पे सी, जो कि है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये लोकोक्ति है। नेक्स्ट है अगला 60 जो नंबर, जो कि 60 नंबर रहता है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? 9 दिन में अढ़ाई कोस चलना, और धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या फिर अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसका सही उत्तर होगा अधिक परिश्रम पर थोड़ा फल मिलना। अगला रहता है जो हमारा 61, इसमें पूछा गया ये है कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। आँख का अंधा, डाम नैनसुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, और ऊन के मुंह में जीरा, या फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसका सही अर्थ है ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला रहता है 62 नंबर, भई गई सांप छछूंदर कैरी। लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, और दुविधा में पड़ जाना, या फिर छछूंदर का सांप हो जाना। भई गति सांप छछूंदर केरी, सही अर्थ इसका क्या है? तो सही अर्थ है इसका सी, यानी कि दुविधा में पड़ जाना। अगला है 63 जो कि रहता है हमारा 63 नंबर। 63 नंबर क्या कहता है? तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता का सही अर्थ होगा, क्या होगा? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना, या फिर रोब डालना। सही उत्तर है इसका झूठा दिखावा करना। नेक्स्ट है 64 नंबर, जो कि इसमें कहते हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर भूख खिलना, चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना। तो इसका सही अर्थ है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो डाल डाल में पात पात। अगला है 65 नंबर, आँख का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ हमें ढूंढना है। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, या फिर आँखों का रोग। इसका जो सही अर्थ होगा अंधा जो है मूर्ख धनी, आँख का अंधा गांठ का पूरा। अगला जो रहता है हमारे पास लोकोक्ति, आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो ये दोबारा से पूछा गया है, तो इसका अर्थ होगा मूर्ख किंतु धनी। अगला नंबर है 67 यानी कि 67 नंबर, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। स्वर्ग प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, स्वर्ग नहीं, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। विपत्ति में पड़े बिना जो है अच्छा फल नहीं मिलता। प्रयत्न किए बिना जो वास्तविकता जो सामने नहीं आती, या फिर स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो सही अर्थ है इसका स्वयं प्रयत्न करने पर ही जो है काम बनता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अठासठ नंबर जो यहाँ पे दिखता है कि दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो यहाँ पे हमने जो अंडरलाइन किया गया है उसको जो रेखांकित किया गया है उसका अर्थ हमें ढूंढना है, ठीक है। तो कलेजा पसीज गया, कलेजा पसीजना क्या होता है? दिल में बैठ जाना, हालत ख़राब होना, गर्मी लगना, या फिर दया उत्पन्न होना। तो दया उत्पन्न होना इसका सही अर्थ है। अगला जो रहता है हमारा 69 नंबर 69, मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो इसका अर्थ क्या है? आंख उठाकर भी नहीं देखना का चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना, या फिर अनसुनी करना। तो सही अर्थ है इसका आंख
उठाकर भी नहीं देखा का ध्यान तक न देना। अगला हमारा जो रहता है 70 नंबर, महाराजा दशरथ यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण थे। तो इसका जो हमने अर्थ ढूंढना है, नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा गुण, और उपयोगिता विहीन या फिर गुणवान। तो सही उत्तर है इसका जैसा नाम वैसा ही गुण। अगला है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने जो है अशोक को नहीं छोड़ा। बार बार नाक रगड़ने का यहाँ पे अर्थ ढूंढना है हमने। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। तो विनती करना इसका सही जो अर्थ है। अगला है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है। तो मक्खी मारने का क्या अर्थ है? तो मक्खी मारने का है खाली बैठना। अगला है, सब्ज बाग दिखाकर निशित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सब्ज बाग का अर्थ क्या होता है? घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना, या फिर झूठा आश्वासन देना। तो झूठा आश्वासन देना सब्ज बाग दिखाकर इसका सही अर्थ है। अगला है हमारा 74 नंबर, जो कि रहता है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। हक्का बक्का होने का अर्थ क्या है यहाँ पे? अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, या फिर छुप जाना। भयभीत होना इसका सही उत्तर है। अचरज में पड़ने का यहाँ हक्का बक्का का मतलब होता है अचरज। अचरज यानी कि हैरानी में पड़ गए, इस तरह का यहाँ पे इसका अर्थ है। अगला है 75 नंबर, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियाँ सूझ रही है। अटखेलियाँ सूझना का यहाँ पे हमने अर्थ ढूंढना है। दिल्लगी करना, मज़े में रहना, खेल खेलना, या फिर हंसना। तो इसका सही अर्थ होता है विकल्प नंबर ए, दिल्लगी करना, अटखेलियाँ सूझना। अगला है 76 नंबर, जो कि कहता है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे जो है मैं नहीं रहते। कुत्ते आपे में नहीं रहते और भौं भौं करने लग जाते हैं। तो आपे में नहीं रहने का अर्थ क्या है? होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना, या फिर अपनी सुध खो देना। सही उत्तर है इसका क्रोध में भड़क उठना, आपे में नहीं रहना का अर्थ है। अगला जो हमारा आता है 70 नंबर, विपिन को समझाना बेकार है। वह तो औंधी खोपड़ी है। औंधी खोपड़ी का जो है अर्थ क्या होता है? निपट मूर्ख इसका सही अर्थ होता है। अगला जो है हमारा जो है 78 नंबर रहता है। कितने हो गए हमारे? वैसे 77 हो गया ना। 78 यानी कि 78 नंबर जो है नेक्स्ट रहता है हमारा, घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। ये क्या पूछा गया यहाँ पर? इन प्रश्नों में से लोकोक्तियों, मुहावरों को जो है सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। पूर्ण करना हमने जो डैश दिया गया है इसको फिल करना है। तो घर आया डैश भी नहीं निकाला जाता। क्या नहीं निकाला जाता? मेहमान, कुत्ता, रिश्तेदार, या फिर ब्राह्मण। तो इसका कुत्ता इसका सही उत्तर होगा। अगला है 78 हो गया हमारे। तो अगला जो हमारा रहता है 79 नंबर, धोए जो 100 बार तो हुए ना सेत। कपड़ा, आदमी, काजल और गंदा। धोए जो 100 बार तो काजल हुए ना सेत, ये इसका सही अर्थ होगा। अगला है, ज्यों ज्यों भीजे डैश त्यों त्यों भारी हुए। कामरी, कमली, उधारी, या फिर कर्जा। तो सही है इसका कामरी, यानी कि ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हुए। अगला है, डैश के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना, ये इसका अर्थ होता है। और नेक्स्ट है 82 नंबर, दान की बच्चे के डैश नहीं देखे जाते। क्या नहीं देखे जाते?
तो दांत नहीं देखे जाते, दान की गई बच्चा की। अगला है कितने 82 हो गए। अब 83 नंबर से शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 83 से 87 इन प्रश्नों में एक मुहावरा लोकोक्ति दिया गया है और जिसके नीचे 4 विकल्पों में से उसके अर्थ दिए गए हैं और एक अर्थ सही और यही सही विकल्प है। सही विकल्प चुनना है, ठीक है। यहाँ पे सही विकल्प चुनना है हमने मुहावरों में से और लोकोक्तियों में से। तो इसमें आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका सही अर्थ क्या होगा? धनी परंतु मूर्ख, गरीब किंतु अक्लमंद, धनी परंतु अक्लमंद या फिर गरीब परंतु मूर्ख। अंधे आँख के अंधे गांठ के पूरे, तो इसका जो अर्थ होगा सही ए, यानी कि धनी परंतु मूर्ख, आँख के अंधे गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख। अगला है 84 नंबर। गागर में सागर भरना, इसका सही उत्तर क्या है? संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना, संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना या फिर विस्तृत बात को विस्तृत रूप में कहना। तो सही उत्तर है, इसका सही अर्थ है इसका विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। गागर में सागर भरना, इसका सही अर्थ है। अगला है 85 नंबर, जो कि रहता है चोर के पैर नहीं होते, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है या फिर गरीब का मन अस्थिर होता है। तो यहाँ पे होगा पापी व्यक्ति का मन जो है, पापी का मन अस्थिर या पापी व्यक्ति का मन अस्थिर होता है। दोनों में से एक होगा यहाँ पे राइट। कौन होगा इसमें? बी होगा इसमें। पापी का मन अस्थिर होता है, जो पापी होता है ना उसका मन अस्थिर होता है। चोर के पैर नहीं होते। अस्थिर का मतलब एक जगह स्थिर नहीं होता है उसका मतलब ये इसका अर्थ है। अगला रहता है हमारा जो 86 नंबर, क्या कहता है? पेट भरे मन मोदक से कब, यानी कि पेट कभी मोदक से भर सकता है क्या? इसका अर्थ क्या होगा? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना या फिर केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो पेट भरे मन मोदक से कभी, यानी कि कभी, तो ये है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, ये सही अर्थ है इसका। और नेक्स्ट है अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ सीधा सा होता है यहाँ पे, छोटी वस्तु है लेकिन छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, यानी छोटी वस्तु है और ज़्यादा व्यय किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, तो उसे अरहर की टट्टी गुजराती का जो है ताला। नेक्स्ट है 88 नंबर, कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटखाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या फिर विनम्र होना। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे जो है चतुर होना, इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट है 89, जो बोलता है यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ है। इसमें सीधा सा अर्थ होगा इसका अवसर का लाभ उठाना, यानी कि नदी जो गंगा जो बह रही है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, तो इसमें लाभ उठाना सही अर्थ है। नेक्स्ट है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा, सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या फिर सिर पकड़ना। तो सिर खाना इसका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित नहीं असुमेलित है, यानी कि कौन सा गलत पहचाना हमने, इसमें एक गलत है, तो सही उत्तर होगा इसका डी, यानी कि नज़र पर चढ़ना आँख बचाना। ये जो है निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है, तो गलत है हमारा डी, नज़र पर चढ़ना आँख बचाना, ये गलत है, बाकी ये ठीक है। नेक्स्ट है
शैतान की आंत का अर्थ क्या है? बहुत लंबी वस्तु। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हमारा, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या हो गया? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या फिर बहुत प्रिय होना। तो सही उत्तर होगा इसका, यानी सही अर्थ होगा आंख की किरकिरी जो है अप्रिय लगना। अप्रिय लग रहा है तभी तो किरकिर हो रही है आंखों में, तब ये इसका सही उत्तर होगा।